हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी। और मैं आज दोपहर का ये टाइम है, तो मैं पहले धो रही हूँ कपड़े। तो बाकी का काम मैंने कर लिया था और मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, और वीडियो में बने रहिएगा ज़रूर। देखो गाइस, ये कपड़े धुलने वाली हूँ मैं, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं कपड़ों को। और कपड़े धोने का रीज़न यही है कि मेरी तबीयत ख़राब है और मेरी जाड़ में बहुत परेशानी है। क्योंकि मेरी जाड़ एक पहले से निकली हुई थी और 2 जाड़ मेरी ख़राब हो गई है। तो इस पे मतलब जब डॉक्टर को दिखाया तो वो बोल रहा था कि इस पे कैप चढ़वा लो। तो 1 जाड़ चढ़ी है मेरी और 3 कैप चढ़ी है। तो इससे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं दवाई ले लेती हूँ तो दर्द में आराम हो जाता है, और असर ख़त्म होते ही दवाइयों का फिर स्टार्ट हो जाता है दर्द। तो इसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जल्दी मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी। और बोलने वाले बोलते रहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ होता रहता है, देखो शरीर है, कुछ भी हो सकता है। और जो अल्लाह की मर्ज़ी है होता ही वही है। सबके साथ होता है, सबके साथ बीमारी होती है। ऐसा नहीं कि इस दुनिया में कोई इंसान सुखी है, कुछ ना कुछ है उनके साथ दुख लगा हुआ। तो मेरी तरफ से परेशान मत होया करो भाई, मेरी प्रॉब्लम है, मेरी टेंशन है, मेरी बीमारी है। तो यहाँ पर देखो, मैंने ये कपड़े धो दिए हैं 1 राउंड के। तो अब मैं दूसरे राउंड में अपना सूट डाल रखा है। सूती सूट है वो मेरा, तो उसमें बहुत डार्क कलर है। तो जो मतलब एक्स्ट्रा कलर है उसका वो निकल रहा है, इसलिए मैंने ये अब अपना सूट डाला है। देखो कैसे कलर निकल रहा है। तो सूट बहुत अच्छा है ये। और ये नया ही सिलवाया था अम्मी ने अभी, तो इसीलिए मैंने ये पहले इसकी धुलाई की मैंने, कि जो कलर वगैरह होता है और अच्छे से भाई साफ़ सुथरा हो जाता है, तभी दिल करता है पहनने का। तो यहाँ पर देखो, ये 1 राउंड के कपड़े तो मैंने धो दिए हैं और सुखा भी दिए हैं। और सुखाने का अंदर ये रीज़न है कि बारिश आ रही है और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। मुझे पहले ही पता था कि ये काम हो सकता है, क्योंकि बादल हो रहे थे और बारिश का पता नहीं किस टाइम आ जाए और किस टाइम धूप निकल जाए। तो मैंने ये अंदर ही डाल दिया है। तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सुखाने की। मैंने फोल्डिंग खड़ा करके आसानी से ही सुखा दिया है। और ये मैंने जो और कपड़े रह गए थे सूट, मैंने देखो धो दिया है और फिर से मैंने कपड़े डाल दिए हैं। तो 2 दिन के कपड़े थे, तो वही टाइम तो लगेगा इनमें धुलने में। तो यहाँ पर देखो, मैं ये सुखा दिया है मशीन में, और साथ के साथ इस पर प्रेस कर दूँगी, क्योंकि जो सिलवट होती है वो आसानी से निकल जाती है और अच्छे से प्रेस हो जाती है। तो और प्रेस के साथ साथ ही ये सूख जाएगा। तो देखो, इधर कपड़े धुल कर तैयार हो जाएंगे और इधर मैं प्रेस कर दूँगी। तो देखो, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कितना अच्छा डिज़ाइन है, और हल्का सूट है ये। गर्मी में पहनने में भी बहुत अच्छे से आसानी हो जाएगी इसमें, और डिज़ाइन का डिज़ाइन है और हल्का भी है, इसीलिए मैंने ये सिलवाया है। तो देखो मतलब, कोई चीज़ ऐसी होती है, चाहे वो हल्की हो या भारी हो, इंसान के दिल को छू जाती है, पसंद आ जाती है। तो फिर उसे मिस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये मुझे पसंद आ गया, और हल्का भी है और कलर भी इसका अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए मैंने सिलवा लिया था। और सूट सलवार ही सिलवाया है मैंने, ट्राउज़र नहीं सिलवाया इस पर, गर्मी की वजह से। और देखो मतलब, मेरी समझ में ये नहीं आता कि किसी को कुछ बात कहकर बोलकर इंसान क्या साबित करना चाहता है। तो अब मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से ये पूछना चाहती हूँ, मेरी प्यारी फैमिली, अगर कोई मुसलमान का दिल दुखाता है, तो ये क्या हदीस से साबित है? क्या ये हुजूर की सुन्नत है? पता नहीं क्या मज़ा आता है उन लोगों को हमें दुखी कर कर, परेशान कर कर। हम तो बर्दाश्त करते हैं और अब तक कर रहे हैं, क्योंकि बर्दाश्त करने का रीज़न ये है कि हम अल्लाह से डरते हैं। और वे लोग, मुझे लगता है उन्हें खौफ ही नहीं है इन चीज़ों का, अल्लाह से डरने का खौफ ही नहीं है उनके अंदर। वे नमाज़ भी पढ़ते हैं, दाढ़ी भी रखता है, टोपी भी लगाता है, लेकिन किसके लिए भाई? अपने लिए। क्या आखिरत में हमें जो बाकी, अगर हमारी कोई नेकियों में कमी रह गई, क्या वो नेकी हमें दे देगा? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो मतलब कल वीडियोज़ शाह चौधरी और सादिक चौधरी के पापा पर डाली थी, उसने, नाम तो मैं नहीं लूँगी, अगर मेरी वीडियो सुन रहा होगा, थोड़ा कान खोल कर सुन लीजिए। क्योंकि जब बर्बाद करता है ना कोई किसी को, तो वो अपनों का हाथ ही होता है, बाहर वालों का हाथ नहीं होता। क्योंकि बाहर वालों को क्या मिलेगा उनको बर्बाद करके? अगर कोई बर्बाद करता है तो वो खुद का ही होता है। और सच बात कड़वी होती है हमेशा। तो मैं तो खुलेआम बोल रही हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। और मैं उससे ख़ास कर ये बोलना चाहती हूँ कि जो, क्या हमारे मोबाइल में दीन की वीडियो नहीं आती? क्या हम सुनते नहीं हैं? क्या हमारे पास मोबाइल नहीं है? जो तू वीडियो डालकर क्या साबित करना चाहता है भाई? तेरे अंदर बिल्कुल भी शर्म और हैनियत है नहीं है? कोई शर्म नहीं रही क्या? बिल्कुल ख़त्म हो गई क्या तेरे अंदर से शर्म? अरे, हम मतलब पता नहीं हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या तुझे इतनी भी शर्म नहीं है क्या, कि भाई जब वे कुछ नहीं बोलते तो इतना सब कुछ बोल लेता है, सब कुछ बदनाम कर रहा है? क्या तेरे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है? क्या ख़त्म हो गई है क्या तेरे अंदर से शर्म? तू हमें कमज़ोर समझता है क्या? इस बात को थोड़ा दिमाग से निकाल दे कि हम कमज़ोर नहीं हैं। अल्लाह ने हमें बहुत ताकत दी है, लेकिन हमारे अंदर शर्म और हया है। क्या साबित करना चाह रहा था वो वीडियो डालकर?
मतलब उसने जो पाकिस्तान की वीडियो इंडिया में सुनी जा रही है, क्या इंडिया में मौलाना नहीं है, क्या मुफ्ती नहीं है, क्या हजरत जी नहीं है क्या सब मर गए क्या, उनकी वीडियोस नहीं आती क्या? पता नहीं ऐसे ऐसे मौलाना, अल्लाह उन पर रहम करे कि खुले आम बोलते हैं इन चीज़ों को, उनके शर्म नहीं है क्या? उनके घर में बहन नहीं है, माँ नहीं है, क्या नहीं है? मतलब ये ऐसे मौलाना क्या साबित करना चाहते हैं? पाकिस्तान के मौलाना की एक वीडियोस हमारे पास आई कि वो बोल रहा है कि उसकी बीवी के डिप्रेशन था और वो भगत के पास ले गया। उस भगत ने उसे उसके पता नहीं क्या किया, उसकी बीवी से शादी कर ली। वो बोल रहा है वीडियोस में कि उल्लू के पट्टे जब वो डिप्रेशन में थी तो भगत के पास क्यों लेकर गया। पता नहीं हमारी समझ में ये नहीं आता कि ये ऐसे ऐसे मौलाना मतलब टेस्ट कर लेते हैं क्या उन आदमियों का, औरतों का, कि वो डिप्रेशन में था, इसके कुछ नहीं था। अरे ये तो हदीस से साबित है कि अल्लाह ने इंसान और जिन्नात सब चीज़ें बनाई है, हर मखलूक बनाई है, तो फिर तुम कैसे झुटला सकते हो इन चीज़ों को? जिसके ऊपर बीतती है, जिसके जिसके होता है, जिसके घर में होती है ना, उसको ही पता चलता है कि क्या बीमारी है और क्या नहीं है। तो मैं तो, मेरे दिल से तो आहें निकल रही है। अगर ये वो चीज़ हमें इस चीज़ के लिए साबित करना चाह रहा है तो मैं तो ये बोलती हूँ कि अल्लाह करे उनके, अगर हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं तो उनके खुद ही अल्लाह उनके घर में हो, उनके हो। मेरे दिल से बहुत आहें निकल रही है कि अल्लाह करे जो बीमारी मुझे थी वो उन पर ही डाल दें, तब मुझे सब्र आएगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं बद्दुआ नहीं देती थी। आज मेरे दिल से आहें निकल रही है, बद्दुआ निकल रही है। जो इंसान हमें परेशान कर रहे हैं ना, वो समझ रहा है कि तू खुश रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, तू हमारे से ज़्यादा परेशान होगा। इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा। अगर तू अपनी बदी से बाज नहीं आया तो इंशाल्लाह एक दिन वो दिन आएगा कि तू तड़फेगा और हमारी आंखों के सामने तड़फेगा। एक दिन वो आएगा। तो हमें ये साबित करके मत दिखा, ये वीडियोस डाल के मत दिखा। हम सब जानते हैं और हमें इतनी समझ है। तो भाई तू अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, अपने बच्चों के साथ खुश रहे। और जिन लोगों को तू भड़का रहा है ना, जिनको मतलब जो वे ये समझते थे तुझे कि तू नाकारा है, तो तू नाकारा ही है, तू नालायक है। तू किस चीज़ के लिए नमाज़ पढ़ता है? तू किस चीज़ के लिए तूने दाढ़ी रख रखी है? किस चीज़ के लिए तू टोपी रख कर सर पर दिखावा करता है? इन चीज़ों के लिए कि मतलब एक दूसरे का दिल दुखाए? अरे कब तक दुखाएगा, कब तक पीछे पड़ा रहेगा हमारे? हैं? तो मेरे देखो, हमारे दिल से तो अब आहें निकलती है। तू किसी को परेशान करके सुख ही नहीं रह पाएगा, ये बात याद रखना और लिख लेना इस बात को, और ध्यान से ये वीडियो सुन लेना, क्योंकि हम ऐसे आदमियों के मुंह नहीं लगते। जिसको खुद ही नहीं पता तू क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है, तो हम ऐसे आदमियों के मुंह नहीं लगते। तो हमारा पीछा छोड़ दे खुदा के वास्ते, और अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ खुश रहे और अपने उन रिश्तेदारों के साथ खुश रहे जो तुझे अच्छा समझते हैं, ठीक है ना? तू उनका बाप बना रहे, हमारा बाप बनने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हमें हर चीज़ दी है, अभी हमारे पास है, हमारे पास माँ बाप भी है, भाई बहन भी है, सब कुछ है हमारे पास, ठीक है? तो तू उनका बाप बन, हमारा बाप बनने की ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो सिर्फ मैंने तेरे लिए ही डाली है आज, तो थोड़ा दिमाग से सुन लेना। तो ये देखो, मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर मेरी यूट्यूब फैमिली को ये बात गलत लगी है तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली की तरफ से माफ़ी चाहती हूँ। और मुझे कमेंट में बताइए कि आज देखो मेरा दिल बहुत दुखी है, क्योंकि मेरे दिल से आहें निकल रही है उस इंसान के लिए, क्योंकि जो परेशानी हमने देखी और झेली, उस परेशानी का हमें पता है और हमें मालूम है। सिर्फ हम अल्लाह के सामने ज़ाहिर करते हैं और अल्लाह हमें देखता है कि हमारे दिल में क्या है और क्या नहीं है। तो और आगे मैं कुछ और नहीं कहूँगी। तो यहाँ पर देखो, ये जो मैं चिकन बना रही हूँ, चिकन बनाने का रीज़न मेरा ये है कि हमारे 2 मेहमान आने वाले हैं और उनका एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का, यहाँ पर अलीगढ़ में। तो इसीलिए मैं चिकन बना रही हूँ, क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ और हमारे बच्चे भी नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, और मैं भी बहुत कम, क्योंकि मेरा पित्ता निकला हुआ है, इसीलिए मैं मीट वगैरह नहीं खाती, क्योंकि मुझे परेशानी होती है और फिर परेशानी उठानी पड़ती है। तो इसीलिए मैं बहुत एहतियात रखती हूँ अपनी उन चीज़ों की वजह से, खाने की वजह से, कि अगर जिस चीज़ से मुझे परेशानी होती है तो मैं नहीं खाती। तो देखो, अपना ख्याल रखना भी चाहिए, कोई किसी का नहीं होता और ना ही कोई साथ देता। हमने सब देख लिया है और सब झेल लिया है। तो यहाँ पर बस एक तो आ गया है और दूसरा भी आने वाला है, तो मैंने कि एक को तो मैंने नाश्ता करा दिया है, दूसरा आएगा उसको नाश्ता करा दूंगी, इतने खाना रेडी हो जाएगा, फिर खाना खिला देंगे। तो ये मगरिब के बाद का टाइम है। तो यहाँ पर मैं ये चिकन फ्राई कर रही हूँ। तो देखो, मेरे पास अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर भी मेहमान आते हैं, ऐसा नहीं कि मेहमान नहीं आते, क्योंकि मैं वीडियो शूट नहीं करती उन लोगों की, क्योंकि किसी किसी को पसंद होती है और किसी को नहीं होती, तो इसीलिए मैं वीडियो शूट नहीं करती अपने मेहमानों की। तो यही रीज़न रहता है कि भाई समझते हैं कि मेरे पास कोई नहीं आता, वीडियो में कोई नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है आते हैं यहाँ पर भी। अगर जिसको आना है, कोई कहीं भी रह लो, कितनी भी दूर रह लो, उनके पास अगर दिल से मोहब्बत होगी किसी को, तो वो ज़रूर आएगा।
तो थोड़ा देखो मैं यहाँ पर इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि इंसान के हालात जब वो ऐसा देखता है और करता है तो मतलब दिल दुखता है कि भाई अगर कोई सामने वाला कुछ नहीं कह रहा, परेशान नहीं कर रहा, तो फिर उसको परेशान क्यों किया जा रहा है। मतलब वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि ये तो कुछ बोलते नहीं है, तो सामने वाले को शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए कि भाई जब वे कुछ नहीं कहते तो हम क्यों कहें। तो शर्म थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो मेरा चिकन भी हो चुका है फ्राई, और इधर मैं आटा भी लगा दूँगी, साथ साथ काम हो जाएगा, तो फिर इसके साथ मेरा सारा काम रेडी हो जाएगा। तो देखो मतलब परेशानी हो या कुछ भी हो, अल्लाह का शुक्र है, अगर कोई मेहमान आता है तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी तबीयत एकदम ऐसी हो जाती है बिल्कुल हल्की फुल्की, ताकि मैं आसानी से काम कर सकूँ। और हमारे हस्बैंड भी बोलते हैं इस बात के लिए कि अगर कोई मेहमान आ जाए तुम जल्द से उठ जाती हो। मैंने कहा बस अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ऐसे ही हिम्मत दे देता है। अगर कोई दिल से खुश होता है अंदर से कि हमारे मेहमान आ गया, तो अल्लाह ताला खुद पे खुद शरीर में एक्टिविटी डाल देता है। तो देखो मैं तो खुश होती हूँ, मैं किलसती नहीं हूँ कि हमारे ये अभी आ गए, अब ये खर्चा होएगा, ये होएगा। तो मैं कभी नहीं किलसी मेहमानों से, मुझे जलन नहीं होती मेहमानों से, मुझे खुशी मिलती है और मुझे सुकून मिलता है कि हमारे पास आया कोई और हमारे से मोहब्बत थी दिल से, और हमारी फ़िक्र थी, हमारे से मोहब्बत थी, तो हमारे पास जब भी तो आया। नहीं किसके पास टाइम है आज के टाइम में, किसी के पास भी टाइम नहीं है, किसी के लिए सब बिज़ी है अब अपनी लाइफ में। तो अगर कोई आता है तो उसके लिए जलन नहीं होना चाहिए, हसद नहीं होना चाहिए। देखो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे दरवाज़े पर भेजा है, तो हम खुश नसीब है, खुशकिस्मत है। आज के टाइम में किसी के पास टाइम है और वह सामने वाला हमारे लिए टाइम निकाल रहा है, तो इससे खुश होना चाहिए। देखो मैं तो सभी को यही राय दूँगी। और आगे भाई अब अपनी मर्ज़ी है कि कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। तो देखो मैं इतनी राय देने वाली भी नहीं हूँ, इतनी समझदार भी नहीं हूँ कि मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती हूँ या समझदार समझती हूँ। बस जो मेरे दिल में आता है वो मैं अपनी ज़बान पे ला देती हूँ और बोल देती हूँ अपनी वीडियोज़ के ज़रिए। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मैं कोई एक्स्ट्रा बोल गई या मैं कोई गलत बोल गई हूँ, तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से माफ़ी चाहती हूँ, और किसी से नहीं, सिर्फ अपनी यूट्यूब फैमिली से। और यहाँ पर देखो ये हो गया है फ्राई, और इधर मैं आटा लगाने लगी हूँ। तो देखो मैं तो अकेली हूँ, तो अकेली को करना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है मैं कर लेती हूँ आसानी से। और बस अपना ख़्याल रखिए, अपने बच्चों का ख़्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख़्याल रखिए। और मतलब जब से ये कांड हुआ है ना इसका, लेडीज़ डॉक्टरनी का, मुझे मतलब जब से अंदर से इतना मतलब अपने आप को घुटन हो रही है कि मतलब जब इतनी बड़ी डॉक्टर के साथ हो सकता है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब तक अब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया उसका, तो हमारा क्या होगा। तो पता नहीं एक दहशत सी हो चुकी है मेरे अंदर, दहशत सी हो चुकी है कि भाई जब उस इंसान का, उन हैवानों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो आम आदमियों के साथ क्या हो सकता है। तो जब से इतना दिल दुखी है और परेशान है कि मतलब मुलजिम ऐसे ही घूम रहे हैं और पूरा देश उसके लिए परेशान है, उस डॉक्टरनी के, उस बेटी डॉक्टरनी के, उस लड़की के लिए। और मतलब कानून कुछ नहीं कर पा रही है। मतलब पता है कि आंखों के सामने मुलजिम है, सब कुछ सबूत सामने है, और उसको सज़ा नहीं मिल रही है। तो कितनी शर्म की बात है हमारे लिए कि मतलब हम सब लेडीज़ लड़कियां आवाज़ उठा रही है और मुलजिम सामने खड़ा है और फिर भी उसको सज़ा नहीं मिल रही है। तो इससे बहुत दुखी है, परेशान है। तो कोई कह रहा है कि भाई लड़की की गलती थी, वो कुछ पहले से रिलेशन में थी। अरे हमने माना लड़की की गलती थी, तो इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी लड़की को। उनसे मज़े ले और फिर उनका कत्ल कर दो या फिर उनको बदनाम कर दो। यही इज़्ज़त रह गई है इस देश में लड़कियों की, औरतों की। तो बड़े शर्म की बात है, मुझे तो घिन आ रही है कि मतलब मुलजिम सामने खड़ा है और उसको सज़ा नहीं मिल रही है। मेरा तो बहुत अंदर से दिल दुख रहा है उस दिन से, बहुत ज़्यादा। और इससे लोगों में इतनी दहशत, लोगों में क्या, लेडीज़ों में और लड़कियों में इतनी दहशत हो चुकी है बहुत ज़्यादा कि मतलब मुलजिम सामने है और उसको सज़ा नहीं मिल रही है। तो इससे बहुत दुखी और परेशान है। और मैंने एक बात और देखी, अगर मतलब इसको सज़ा नहीं मिलेगी तो मतलब कुछ लोग जो हैवानियत है, हैवान है, उनको इससे मतलब सपोर्ट मिल जाएगी कि भाई जब उसका कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा क्या बिगड़ेगा। तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है देखो मुझे तो, बहुत ज़्यादा। तो निकलने का मन ही नहीं करता बाहर कि मतलब भाई दुनिया ऐसी ख़राब हो गई और कानून भी कुछ नहीं कर रहा है। तो देखो हमारे लिए तो बहुत शर्म की बात है कि आवाज़ उठा रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो चलो खैर अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जो करेगा सही करेगा, लेकिन हमें भी करना चाहिए। अल्लाह तभी खुश होता है जब इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करता है, तभी अल्लाह खुश होता है कि मेरा बंदा जो मैंने चीज़ दी है उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। तो हमें चाहिए कि इस केस के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद रखें हमेशा हमेशा के लिए, जब तक
उस उन दरिंदों को सज़ा ना मिले तो तब तक अपनी आवाज़ को बुलंद रखें, क्योंकि आज उसके साथ है, कल किसी और के साथ होगा और ये होता रहेगा और बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए देखो, मैं तो यही सलाह दूँगी कि अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए, इतने उन दरिंदों को सज़ा ना मिले। जो भी है इसमें, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और मिलनी ही चाहिए। तो यहाँ पर देखो, मेरा खाना भी रेडी हो चुका है और दूध आ चुका था, तो अब हमारा रात को आता है दूध, तो इसीलिए मैं इस टाइम गर्म कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो, दोनों आ चुके थे, तो नाश्ता वगैरह हमने करा दिया था और अब मैं उनको खाना दूँगी। तो देखो भाई, इतनी दूर से आए हैं तो 3-4 घंटे का सफ़र होता है, 4-5 का। तो भूख भी लगती है भाई, थकान भी होती है। तो बस अब खाना खिला देंगे उनको, तो मैं खाना लगा रही हूँ उन सब के लिए। तो देखो, यहाँ पर कुछ लोग मेरे पास ये समझते हैं कि भाई, कुछ लोगों की मैं बात बता रही हूँ, वे समझते हैं कि मेरे यहाँ पर जगह नहीं है, मतलब अपने आप आइडिया लगाते हैं कि भाई रेंट पर रहती है तो वहाँ पर क्या जगह होगी उसके पास रहने की। तो मैं उनके दिमाग में से ये गलत फहमी निकालना चाहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, मैं जहाँ भी रही हूँ रेंट पर, तो मैं वहाँ 2-3 कमरे मेरे रहते हैं और अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। अगर कोई आ जाता है, मुझे अपने घर जैसा लगता है। मैं ये नहीं कि मैंने एक रूम ले रखा है कि उसी में ही हमारा रहना आना जाना और उसी में ही मेहमानों का, नहीं। मतलब मैं ये फ़ील कराना चाहती हूँ उन सबको जो ये समझते हैं कि भाई रेंट पर रहती है, वहाँ पर क्या जगह होगी ये रहने की, सोने की, बैठने की। तो वे आकर एक बार देख लीजिए कि मेरे पास जगह है या नहीं है। अगर मेरे पास 10 लोग भी आ जाएंगे ना, तो उनके लिए भी मेरे पास जगह है। तो इससे बेफ़िक्र रहिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरा जल्द से जल्द मकान हो जाए और मुझे फिर कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो अब भी नहीं है, लेकिन रेंट पर रहते हैं तो भाई टेंशन तो लगी रहती है कि अपना खुद का हो जाए तो और अच्छा हो जाए। सभी यही समझते हैं कि अपना हो जाए और अच्छे अच्छे और सुकून से रहे। तो मैं उन सबकी गलतफ़हमी ये दूर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि भाई मेरे पास कोई परेशानी नहीं है रहने की, आने की, जाने की। तो जिसका दिल करता है आने जाने का, तो आइए मेरे पास और देखो, जो मेरे से बन पड़े